शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। बात करेंगे फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पाकिस्तान आमद हुई है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को सलामी दी, जबकि सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। फ़लस्तीनी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही और वो फ़लस्तीन से इसराइली आबादी के इनखला की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि 1969 की फ़लस्तीनी सरहदों को बहाल किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं हो सकता। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि पाकिस्तान मेहमान नवाजी के लिए मारूफ है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मसला फ़लस्तीन जिंदा रखने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर बात हुई है और अमरीकी सिफारत खाने के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुंतकली के मज़मरात पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अगली खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज मुलाकात की। इस मुलाकात में खित्ते और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। आर्मी चीफ ने ज़रब अज़ब समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर एतमाद का इज़हार किया, जबकि मुलाकात में भारत अफगानिस्तान ताल्लुकात पर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू भी हुई। पनामा केस के हवाले से खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुताल्लिक़ आईनी दरख्वास्तों की समाअत का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। केस में शरीफ खानदान की मनी ट्रेल ज़ेर बहस है, जिसके लिए शरीफ खानदान की जानिब से ताहाल 2 कतरी ख़त पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अब इन 2 कतरी ख़त के बाद एक अरब खातून की भी एंट्री हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से दिए गए एतराफ़ी लेकिन मुतनाज़ा बयान में एक सिद्दीक़ा सैयद नामी एक अरब खातून का भी तज़किरा किया गया है। इसहाक़ डार ने मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में बताया है कि काजी फैमिली के 4 बेनाम अकाउंट से सिद्दीक़ा सैयद नामी अरब खातून के अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई। इसहाक़ डार का कहना था कि शहबाज शरीफ ने बेनामी अकाउंट्स खुलवाने के लिए सिद्दीक़ा सैयद नामी खातून की पासपोर्ट की कॉपी फराहम की थी, लेकिन फ़ॉरेन करेंसी से अकाउंट मुंजमद होने के बायस पूरी रकम अरब खातून के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की जा सकी, जिससे शरीफ ख़ानदान का मनसूबा पाया तकमील को ना पहुँच सका। अलबत्ता सारी रकम शरीफ ख़ानदान की ही थी। इसहाक़ डार ने अपने बयान में मज़ीद बताया कि नवाज शरीफ के कहने पर काजी फैमिली के नाम पर 4 बेनामी अकाउंट्स खोले गए थे। इसहाक़ डार ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी बताया कि इन खातों पर इसहाक़ डार खुद और इनकी कंपनी डायरेक्टर दस्तखत करते थे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर में आज नागमान के करीब 4 सदा रोड पर बम धमाका हुआ। एसपी रोल ने बताया है कि हम बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 5 FC एहलकार जख्मी हो गए थे। बताया ये जा रहा है कि धमाका सड़क किनारे नस्ब बम से हुआ, जबकि धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया था। और जनाब, आज की सबसे अहम खबर, उबर और करीम टैक्सी सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने उबर और करीम टैक्सी सर्विस को गैर कानूनी करार दे दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने निजी कैब सर्विसेज की 100 से ज़ायद गाड़ियों को तहवील में लेकर फ़ी गाड़ी 2000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया था, जबकि सिंध हुकूमत ने मुतालिका कंपनियों को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी वजूहात के बारे में अगर बात करें कि हुकूमत की जानिब से क्यों ये फैसला लिया गया है, तो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उबर और करीम सर्विस गैर कानूनी तौर पर निजी कारें इस्तेमाल करते हुए खिदमात दे रही थी, जिससे बायस सूबाई हुकूमत को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा था। और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि ये निजी कारें बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के बतौर टैक्सी इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने उबर और करीम को गैर कानूनी करार देते हुए उनसे मुताल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उन कारों को बतौर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स की शनाख्त भी मुताल्लिका हुकाम से नहीं कराई जाती थी, इसलिए इन तमाम टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से सारिफीन का क्या कहना है, आइए हम एक वीडियो में देखते हैं। उबर और करीम काफ़ी रिजनेबल है आवाम के लिए और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं, बिल्कुल टाइम पे आते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी। आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। इसको बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ख़ुद ट्रैवल किया उबर से और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इनकी सर्विस और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आवाम के लिए बहुत अच्छी है।
करीम की जो सर्विस है गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, इनकी जो सर्विस है काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। मैंने उस पर पर्सनली खुद भी ट्रैवल किया, दोनों पर ही। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और टाइम पर ही मतलब कि सारा कुछ वो आ भी जाएंगे। और जो है उसके अलावा ये कह सकते हैं कि वो आपकी सिक्योरिटी वगैरह भी ठीक है। अगर मतलब कि किसी के पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि वो ड्राइवर का नंबर और गाड़ी का नंबर वगैरह सारा कुछ जो है वो पहले ही बता देते हैं। तो इसलिए वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको दोबारा बहाल कर दे, चलनी चाहिए सर्विस। सब में तो आवाम के लिए ये एक अच्छी सर्विस थी और पता नहीं क्यों जिसका आवाम को फ़ायदा हो ये लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बंद नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल। कभी सफ़र किया आपने? हाँ किया, कई बार किया है। अच्छा सफ़र है, सेफ़ है। और बाज़ दफ़ा आप कोई और गाड़ी किराए पे लेते हैं, उसमें कोई चीज़ रह जाती है तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया है। इसका तो पता होता है। ये जो इन्होंने बैन किया उबर और क्रीम, ये नहायत मतलब गलत फ़ैसला किया है। ये जो सर्विस है इससे बेहतरीन सर्विस और इधर अवेलेबल नहीं है कोई भी। ठीक है, इसी चार्जेस भी बहुत कम है और इनकी जो सर्विस है बहुत मतलब फास्ट सर्विस है। मतलब विद इन 5 से 10 मिनट्स में इनकी सर्विस जहाँ पे भी हों वो हमारे पास गाड़ी इनकी पहुँच जाती है। लिहाजा ये इनका गलत फ़ैसला है, ये नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया है। उबर मैंने यूज़ की हुई है सर्विस और ये एक अच्छी सर्विस है और कोई मैं 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ इस सर्विस को। इस सर्विस के बहरहाल काफ़ी फ़ायदे हैं इस शहर में रहते हुए और इस सर्विस को बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कि अगर अपने किरायों में मज़ीद कमी कर देते हैं तो पब्लिक के लिए और भी अच्छा होगा। अदरवाइज़ ऐसे भी ये ठीक है, मुनासिब सर्विस है। इसलिए नहीं बैन होना चाहिए कि कंपटीशन भी रहे दूसरों के साथ, तो दूसरे भी अपनी सर्विस बेहतर करते हैं। जी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं सहूलियात की पेश नज़र लोगों की ख्वाहिश है कि सर्विस को बहाल कर दिया जाए। जो लोग इन टैक्सी सर्विसेज से नाशना है, मैं उन्हें बताती चलूँ कि टैक्सी सर्विसेज ऑनलाइन दुनिया भर में खदमात फराहम करती हैं जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन का एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र होना ज़रूरी होता है, जिसमें ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऑनलाइन ये टैक्सी सर्विस बुक कराई जाती है। ये दोनों कंपनियां लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं। करीम ने गुज़श्ता बरस नवंबर में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान के मज़ीद 5 शहरों में अपनी सर्विसेज का आगाज़ कर दिया था। सर्विसेज के आगाज़ का ऐलान किया था। फेसबुक पर एक पोस्ट के ज़रिए करीम ने हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और फैसलाबाद में गाड़ियाँ रखने वाले शहरियों से दरख्वास्तें भी तलब की थीं। उबर और करीम कंपनियां टैक्सी सर्विसेज समेत रिक्शा सर्विस भी फराहम करती हैं और इनका फ़ायदा ये होता था कि एक तो उनके किराए बहुत माकूल होते थे और फिक्स्ड होते थे, यानी लोगों को किराया तय करने के लिए बहस में नहीं पड़ना पड़ता था। किलोमीटर और वक्त के हिसाब से किराया आपके एंड्रॉयड पर आ जाता था और आपको वो रकम ड्राइवर को देनी होती थी। दूसरा और सबसे अहम फीचर जो ये सर्विसेज ऑफर कर रही थी वो था उनमें लगा हुआ ट्रैकिंग सिस्टम। ख़वातीन को ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा था कि वो बिला खौफ व ख़तर अकेले सफ़र कर सकती थीं। अब हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम के बाद मैं यही कहूँगी कि इन सर्विसेज को अपने तमाम मामला ठीक करने चाहिए और जो भी कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए इस सर्विस को जारी रखा जाए, क्योंकि बकौल सिंध के सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए की हालत ज़ार भी बेहतर नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। खबरें शामिल करेंगे कुछ ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलमानों पर पाबंदी तो लगा दी गई है, मगर इसके साथ ही ट्रंप के मुखालफिन भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां कल अमरीकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप मुखालिफत बयानात दिए थे, आज कई बड़ी अमरीकी कंपनियां भी ट्रंप के खिलाफ हो गई हैं। इन कंपनियों में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, जनरल मोटर्स और बोइंग के अलावा गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक शामिल हैं, जिनका कहना यह है कि ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि पाबंदियों के नतीजे में कंपनियां बासलाहियत अफराद की खिदमात से महरूम हो जाएंगी, जिसका असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। दूसरी जानिब मशहूर कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स ने अपने स्टोर्स में 10,000 पनाह गुज़ीनों को नौकरियां फराहम करने का ऐलान किया है। ये नौकरियां दुनिया के 75 ममालिक में कॉफ़ी चेन के स्टोर्स में दी जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि साबिक अमरीकी सदर ने भी ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरीन से इजहार यकजहती कर दिया है। ओबामा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात से अमरीकी इक़्तिदार को ख़तरा है, इस पर खामोश नहीं रहेंगे, इस पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी पड़ेगी। जबकि ट्रंप के मुखालफिन में एक नाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का भी है, जिनका कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन, वीज़ा और मुसलमानों से मुतालिक इक़दामात नस्ली तासुब और मनफी हैं।
उनके मुसलमानों के खिलाफ नफरत अमरीका में जराइम में इजाफे का बायस बनेगी। पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सोशल अकाउंट ट्विटर पर अपने पैगाम में एक बड़ी अच्छी और बड़ी मस्बत बात की थी। उनका कहना यह था कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए ऐसे मौक़े और उम्मीद पैदा करने की कोशिश करेगी कि किसी पाकिस्तानी को बैरून मुल्क हिजरत ही ना करनी पड़े। और जनाब, जहाँ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में मुजाहरे जारी हैं, वहीं उन मुजाहरों और एहतजाज में पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। लेकिन जिस चीज़ ने पाकिस्तानी अवाम को दीगर मुजाहिरीन और एहतजाज करने वालों से मुनफरिद रखा वो उनके एहतजाज का तरीका और उनके हाथ में पकड़े हुए बैनर्स हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी कहीं भी हो अपने मुनफरिद अंदाज से पहचाने जाते हैं और यही अंदाज ट्रंप के खिलाफ एहतजाज में भी देखने में आया है, जिसने सोशल मीडिया सार्फिन की भी तवज्जो हासिल कर ली है। ट्रंप के खिलाफ एहतजाज में लोगों ने कई बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर मुज़हका खेज तहरीरें दर्ज थीं, जिसने देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। किसी के बैनर पर तहरीर था, ये बिक गई है गवर्नमेंट, कहीं तहरीर था फिटे मुंह, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैनर्स पर गालियां तक लिखी दिखाई दी। इन तस्वीर के मनाज़िर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को सराहते हुए कहा है कि कौन कहता है कि एहतजाज और मुजाहरे बेजार कर देते हैं। पाकिस्तानी मुजाहिरीन के बैनर्स ये बात साबित करते हैं कि पाकिस्तानी कहीं भी जाएं, कुछ भी कर लें, कभी किसी को बेजार नहीं होने देते, बल्कि अपने टैलेंट से लोगों की तफरीह का भी बाइस बनते हैं। इसके अलावा अमेरिका के डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बहुत मुनफरिद मुजाहरा देखने में आया है। आइए आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। I believe that. I believe that. I believe that we. I believe that we. I believe that we will. I believe that we will. I believe that we will win. 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 I believe that we आई बिलीव दैट वी कैन विन, हमें यकीन है कि हम जीत सकते हैं। ये नारे डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही अमेरिका में लगाए जा रहे थे। तो जनाब देखते हैं कि ये मुखालफत और एहतजाज किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को मुतासिर करता है जो उन्होंने मुसलमानों और पनाह गुज़ीनों के खिलाफ दिया है। आखिर में शामिल करेंगे स्पोर्ट्स की खबर। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद अकरम ने भारत में जारी वर्ल्ड T20 में नई तारीख रकम कर दी है। मोहम्मद अकरम ने बरतानिया के खिलाफ मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसके साथ वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मद अकरम की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने बरतानिया को जीत के लिए 297 रन का हदफ भी दे दिया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।